के साथ मैं हूं आलोक। पहले खबर, बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की। बड़ी खबर, लखनऊ से सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया है तो मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल मेयर पद के प्रत्याशी बने हैं। गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव को मेयर प्रत्याशी बनाया गया। तो बात करें प्रयागराज की, जहां पर उमेश चंद्र को गणेश को मेयर प्रत्याशी के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। वाराणसी से अशोक तिवारी मेयर प्रत्याशी हैं तो मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल मेयर के प्रत्याशी बने। फिरोजाबाद से कामिनी राठौर को मेयर प्रत्याशी पार्टी ने बनाया। तो आगरा से हेमलता दिवाकर को बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सहारनपुर से अजय कुमार बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं तो झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं। आगरा से हेमलता दिवाकर बीजेपी मेयर प्रत्याशी। तो इन प्रत्याशियों के बीच कई आरक्षित सीटें थी। इस बीच सहारनपुर से अजय कुमार बीजेपी के मेयर के प्रत्याशी बने हैं। लखनऊ से सुषमा खरकवाल नाम, तो सुषमा खरकवाल जिस तरीके से एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और पार्टी ने तमाम नामों को, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त थी, उसको छोड़ के सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने मेयर पद के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से लखनऊ की सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया है। तो नाम तमाम सारे हैं। वाराणसी से अशोक तिवारी को मेयर प्रत्याशी बनाया है तो झांसी से बिहारी लाल आर्य मेयर प्रत्याशी बने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मजहर, हमारे साथ जुड़ गए। मजहर, नामों को लेकर के लगातार मंथन जारी था और आखिरकार अब नाम सामने आ चुके हैं। मजहर जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए जो प्रत्याशियों की लिस्ट थी, मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट, अब उसको भाजपा ने सार्वजनिक कर दी है। 10 प्रत्याशियों की लिस्ट ये आ चुकी है। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे नाम थे जो चल रहे थे। अपर्णा यादव थी, संयुक्ता भाटिया थी, उसके अलावा भी कई ऐसे नाम थे जो चल रहे थे कि इस बार लग रहा था कि उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, तेज तर्रार हैं, सुषमा खरकवाल को, उनको भाजपा ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे ही 10 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट में 10 लोगों का नाम है और जो अगली लिस्ट आएगी उसमें 7 लोगों का नाम होगा। निश्चित तौर पर मेयर पद के प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। प्रयागराज में इससे पहले जो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी है, उनकी वाइफ थी मेयर, लेकिन अब उनका भी टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया। उसके अलावा राजधानी लखनऊ में जो मेयर थी संयुक्ता भाटिया, उनको हटाकर सुषमा खरकवाल को दे दिया। ऐसा ही गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, उसके अलावा जो तमाम ऐसे शहर हैं, 10 ऐसे ज़िले हैं जहां की अब लिस्ट सामने आ गई है। और ये जो प्रत्याशी हैं ये काफ़ी ठीक ठाक प्रत्याशी हैं, अपने ज़िलों में प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी के लिए पहले से काम करते आए। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो सुषमा खरकवाल इससे पहले भी भाजपा की कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता। और निश्चित तौर पर भाजपा ने अपने 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और अब इसके बाद अगली सूची 7 प्रत्याशियों की और आना बाकी रह गई। जी बिल्कुल, अभी कुछ नाम का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने साफ तौर पर पहले कहा था कि जो काम करेगा उसी को पार्टी मौका देगी, और ठीक वो बनगी जो कथन वो देखा भी जा रहा है इन नामों की जो सामने आए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए जो ये प्रत्याशियों के नाम आए हैं ये बिल्कुल काम करने वाले प्रत्याशी हैं। चाहे वो लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, गोरखपुर की बात करें, ये सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सोच समझ कर टिकट दिया। क्योंकि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, 10 जिलों की जो सूची आई है उसमें साफ तौर पर यह था कि एक एक जिलों से कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने सूझबूझ के साथ और अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद इस सूची को सार्वजनिक किया है। 10 प्रत्याशियों की ये लिस्ट आ चुकी है और निश्चित तौर पर ये जो प्रत्याशी हैं ये काफ़ी प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पहले से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र में लोग इनको जानते हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ में कई नाम सामने आ रहे थे, चाहे वो संयुक्ता भाटिया हो, अपर्णा यादव हो, उसके अलावा तमाम तरह के ऐसे नाम थे जो सामने आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से 10 मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है भाजपा की तरफ से, तो निश्चित तौर पर सूझबूझ के इस फैसले को लिया गया। और जो ये जितने भी प्रत्याशियों की लिस्ट आई है निश्चित तौर पर अच्छे प्रत्याशी हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी ने इनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल अच्छे प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात कि जिताऊ कैंडिडेट एक तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है, जो पार्टी ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। लेकिन सुषमा खरकवाल को लेकर के बात करें, मैडम मेयर साहिबा के पद को लेकर के
तमाम सारे नामों को जो लेकर के आगे चल रहे थे, उन तमाम सारे नामों को पीछे कर दिया और खुद किस तरीके से नाम सामने आया। एक तरीके से कहा जाए पिछले 20 सालों से जिस तरीके से पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं, जिस तरीके से अवध मंडल मोर्चा की, और उस तरीके से पार्टी में अपनी भूमिका भी निभा रही हैं और कभी कोई बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे नहीं आई, बस काम करना है और उसी का आखिरकार इनाम भी मिला। ये भी एक संदेशा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखिए सुषमा करगवाल को कहीं ना कहीं मेरठ तक का प्रत्याशी बनाया गया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लगातार चाहे वो धरने प्रदर्शन की बात करें या कोई भी बड़ा ऐसा मुद्दा होता है तो खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और यही वजह है जो आज उनको राजधानी लखनऊ से मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि इससे पहले संयुक्ता भाटिया थी, अपर्णा यादव का भी नाम आ रहा था और कई ऐसे तमाम जो बड़े नाम थे उनके नाम आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से गुपचुप तरह से कहीं ना कहीं सुषमा करगवाल का नाम सामने आया है, ये एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पहले से काम कर रही हैं, चाहे वो संगठन की बात की जाए, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात की जाए या लखनऊ की बात की जाए, अवध क्षेत्र की बात की जाए, लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे वो मिलती रहती हैं और संगठन में भी मजबूत उनकी पकड़ है। यही वजह है जो आज उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है और अब वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से जो और भी जिलों की लिस्ट आई है, जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित तौर पर सभी अच्छे प्रत्याशी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस लिस्ट को निकाला है और ये वो प्रत्याशी हैं। लेकिन एक बात है मसर, अगर बात करें जो अन्य दलों की, अगर सपा के प्रत्याशी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण भी फिट बैठते नजर आ रहे हैं। मुकाबला बहुत आसान नहीं है और दिलचस्प कुछ ज्यादा ही है अगर हम अन्य दलों के प्रत्याशियों को लेकर भी बात करें तो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजधानी में चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, सभी ने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर ये कड़ी एक टक्कर होगी, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारा है, वो भी एक लखनऊ में नामी चेहरा है। इसके अलावा और जो जिलों में उतारे गए हैं वो भी सभी प्रत्याशी दमदार हैं। निश्चित तौर पर ये सभी प्रत्याशी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों या बहुजन पार्टी के हों, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसी लिए इन सभी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है वो काफी सूझबूझ के साथ, बिल्कुल वो बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात करें वाराणसी की, मथुरा वृंदावन की बात करें, आगरा से हेमलता दिवाकर की बात करें, फिरोजाबाद के कामिनी की और सहारनपुर से अजय कुमार की, वो इन नामों में साफ तौर पर वो तारतम्यता और जो कहा वो किया तो साफ तौर पर नजर आ रहा है इन नामों को देख करके। जी बिल्कुल, देखिए अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। यही वजह है जो उनको टिकट दिया गया है और वो अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के लिए काम करते हैं। लगातार एक एक जिलों से कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सूझबूझ के साथ जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता थे, जुझारू कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया है, मेयर पद का प्रत्याशी बनाया, तो निश्चित तौर पर जीत के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो। कड़ाके की इस बार टक्कर होगी। ये जो मेयर का चुनाव है ये देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपने दमदार प्रत्याशियों को उतारा है, अपने अपने ज़िले में ये प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं और यही वजह है जो इनको टिकट दिया गया है। भाजपा ने 10 प्रत्याशियों की लिस्ट को आज जारी किया है और ये जो सभी प्रत्याशी हैं ये अच्छे प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जो और पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किए हैं, उनके बीच और इनको बीच एक कड़ाके की टक्कर होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस मेयर के चुनाव में किसकी जीत लेकिन होती है। अब बारी है जो सेकंड लिस्ट आनी है, जिस तरीके के जो नामों को लेकर के मंथन हो चुका है, क्या लग रहा है कि अब बहुत जल्दी कब तक आ सकती है जो दूसरी लिस्ट? जी बिल्कुल, देखिए 7 नामों की और लिस्ट आना बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जल्द ये लिस्ट कल तक उम्मीद है कि इस लिस्ट को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा, क्योंकि नामांकन का दौर था, इसलिए 10 प्रत्याशियों की लिस्ट आज सार्वजनिक कर दी गई और 10 प्रत्याशियों को सामने ला दिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो अगली सूची आनी है, निश्चित तौर पर वो भी अलग अलग मेयर पद के प्रत्याशियों की सूची है, बड़ी प्रत्याशी हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो 7 जिलों के हैं, उनके भी नाम इसमें शामिल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार
भारतीय जनता पार्टी अपने जो संगठन के मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनको टिकट देगी और उनको मेयर पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और यही वजह है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती है, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट होते हैं वो बिल्कुल मजबूत होते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और उनकी जीत आए दिन होती है। जी नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।